सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर की सेकंड क्लास, इसमें सारा ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स होंगी सर। अब एक बात सुनना सर, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जेड का कॉन्जुगेट एक्स माइनस आई वाई। सर दोनों की मल्टीप्लाई करी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं सर इसका मॉड कर दूं, सर दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दूं। इसका मतलब मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि यार किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मोड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कॉम्प्लेक्स और उसका कॉन्जुगेट। सर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको गिवन है और उसका आप दोबारा कॉन्जुगेट करते हो, वही कॉम्प्लेक्स। एक बात और भी ध्यान रखना सर, कॉम्प्लेक्स नंबर के जो मॉड होते हैं वो डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, उसका ऊपर वाले का मॉड अलग, नीचे वाले का मॉड अलग। सर कॉम्प्लेक्स नंबर के जो मॉड होते हैं वो मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सर एक बात ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड माइनस में और प्लस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, माइनस और प्लस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। माइनस में उसकी मिनिमम वैल्यू निकलती है और अगर प्लस में गिवन होते हैं तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकलती है। आप पहले इसको नोट करिए, फिर आगे सोल्व करता हूं। और एक बात और भी ध्यान रखना सर, जेड इज इक्वल टू अगर एक्स प्लस आई वाई है तो उसमें रियल ऑफ जेड और इमेजनरी ऑफ जेड नोट करिए। सुनिए सर, आप एक बार सर क्वेश्चन इस तरह से गिवन था, अब इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड क्या होगा? आप जेड को लिखिए एक्स प्लस आई वाई, आप जेड को लिखिए एक्स प्लस आई वाई। सर मोड तो तभी ब्रेक होता है जब रियल पार्ट के साथ होता है और इमेजनरी पार्ट के साथ होता है। इसका मॉड, इसका मॉड, सर दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दूं, इसके होल स्क्वायर को ब्रेक कर दूं, इस एक्स का मीन्स क्या हो गया सर? रियल ऑब्जेक्ट। नोट करिए सर। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर एक बार क्वेश्चन इस तरह से गिवन था कि Z1 का मॉड इज इक्वल टू 5, Z2 माइनस 3 माइनस 4i का मॉड इज इक्वल टू 5, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। Z1 माइनस Z2 का मिनिमम। अब सर मेरे को एक बात तो समझ में आती है कि Z1 माइनस Z2 का मिनिमम सॉल्यूशन मॉड Z1 माइनस मॉड Z1 की वैल्यू 12, और सर Z2 की वैल्यू तो अपने को पता नहीं, अपने को तो इसकी चीज क्लियर है। सर मॉड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, मॉड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता सर। तो मैंने इसको सॉल्व करने के लिए पता क्या किया सर, Z2 लिया, इसके अंदर 3 माइनस 4i प्लस किया, उतना ही माइनस कर दिया। सर मैंने इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली, इस पूरे को एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका सॉल्यूशन 5, इसका सॉल्यूशन इसका मतलब इस फंक्शन का मैक्सिमम सॉल्यूशन अगर 10 है और उसको इसमें से माइनस कर दूं तो ये सबसे मिनिमम सॉल्यूशन निकल जाता है। सर थर्ड क्वेश्चन, Z minus I is less than 2, Z not is equal to 5 plus 3i, find the maximum value। Find the maximum value IZ plus Z naught। इस टाइप से गिवन है सर क्वेश्चन। अब सर मेरे को एक बात समझ में आती है, मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। सर मैंने इसमें से आई को बाहर कॉमन लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सर, इसका मॉड अलग, इसका मॉड अलग। आई का मॉड 1, सर मैंने आई से मल्टीप्लाई आई से डिवाइड किया, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, अब एक बात सोचिए सर, यहां पर जेड के साथ आई है, सर मैं इसको सिंप्लीफाई कैसे करूंगा? मैंने सर इसमें आई प्लस किया, आई माइनस किया, जेड नॉट की वैल्यू पुट करी, इसका मीन्स
सर मैं इसको इस तरह से ब्रेक कर सकता हूं, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई जेड प्लस Z0। मैंने सर इसको इस तरह से लिखा, माइनस कॉमन, या फिर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं 3 - 4i। सर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू का मीन्स तो ये हो गया, इसका मैक्सिमम, इसका सॉल्यूशन 2, और सर मैं इसको लिख सकता हूं 9 + 16, आंसर 7। मतलब इस फंक्शन का मैक्सिमम जो सॉल्यूशन होगा वो 7 होगा। आप इसको नोट करिए। चलिए सर आगे सॉल्व करते हैं। सर क्वेश्चन इस टाइप से गिवन था, कैन आई फाइंड द लोकस ऑफ जेड, फाइंड द लोकस ऑफ जेड। ऑप्शन थे सर्कल, एलिप्स, स्ट्रेट लाइन, या फिर नन ऑफ दीज। अब एक बात सोचिए सर जेड माइनस आई का मॉड, क्योंकि मॉड तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सर मैं इसको इधर ले जाऊं, जेड का मीन्स हो गया x + i/y, जेड का मीन्स हो गया x + i/y, इसमें से i कॉमन, इसमें से i कॉमन। सर ये मॉड है, मॉड डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, x² + y - 1 का होल स्क्वायर। सर इसको कैसे लिखूंगा, x² y + 1 का होल स्क्वायर। मैं सर दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दूं, चलिए सर कितना हो जाएगा, x², x² से x² कैंसिल, इसका मीन्स हो गया y² + 1 - 2y + 2y, ये कैंसिल, 4y = 0, y = 0, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लोकस होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। आप इसको नोट करिए।
चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जेड इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, समीशन m इज इक्वल टू 1 to 15 आई एम जेड की पावर 2m माइनस 1 एट थीटा इज इक्वल टू 2 डिग्री। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन या फिर नन ऑफ दीज। अब सर एक बात सुनना मेरी, m इज इक्वल टू 1 to 15 जेड की पावर 2m माइनस 1। मैंने सर इसमें m की वैल्यू को, जेड की वैल्यू को पुट किया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 2m माइनस 1। सर पहले मैंने m की वैल्यू 1 डाली तो 2 माइनस 1 हो गया 1, मतलब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, उसमें इमेजिनरी पार्ट साइन थीटा। चलिए सर m की वैल्यू 2 डालता हूं, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, यानी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 3। जब इसके अंदर डी मॉर्गन थ्योरम लगाऊंगा तो cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा हो जाएगा, उसमें इमेजिनरी पार्ट साइन 3 थीटा। मेरी बात समझ में आई सर? डी मॉर्गन थ्योरम। अब सर m की वैल्यू 3 डालूंगा, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 1 5, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 5, यानी cos थीटा cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा, उसका इमेजिनरी पार्ट साइन 5 थीटा। चलिए सर 15 रखा मैंने, साइन 29 थीटा। अब एक बात मेरे को समझ में आती है, थीटा को अगर मैं अल्फा ले लूं, 3 थीटा को मैं इस तरह से ब्रेक कर दूं, तो सर ये cos की साइन की एपी सीरीज, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, और सर साइन की एपी सीरीज का सम, साइन अल्फा साइन की एपी सीरीज का सम। मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री में, साइन अल्फा प्लस बीटा अप टू साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा इजिकल टू होता है साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2 साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2। सर मैंने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया पता है? साइन अल्फा का मीन्स थीटा, नंबर ऑफ टर्म 15, 2 थीटा बाई 2 इंटू साइन अपॉन साइन सर इसका मीन्स हो गया साइन 15 थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा। सर मैंने इसके अंदर थीटा की वैल्यू 2 डिग्री रखी, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसका मीन्स हो गया 4 साइन 2 डिग्री। सेकंड ऑप्शन, आप इसको नोट करिए। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर क्वेश्चन इस टाइप से गिवन है, सर इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होगा? पहले मैंने इस लॉग को सिंप्लीफाई किया और लॉग का बेस अगर 1 से कम है तो सर ये साइन चेंज हो जाता है। किस तरह से चेंज होता है? सर मैंने इसको सॉल्व करने के लिए पता क्या किया, जब इसके बेस को इसकी पावर में लेके जाऊंगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा ग्रेटर देन 1/2 की पावर 0 मीन्स सर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, मॉड जेड का होल स्क्वायर, इसकी इधर मल्टीप्लाई करी, इसको इसमें से माइनस किया, सर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2 मॉड जेड प्लस 3 सर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा। सर मैंने इसके फैक्टर किए, इसमें से मोड जेड कॉमन, इसमें से 1 कॉमन, अब ये बात तो क्लियर है सर, मोड जेड प्लस 1 इज लेस देन 0। सर मोड का रिजल्ट कभी नेगेटिव नहीं होता। इसका मीन्स हो गया मोड जेड माइनस 3, इसका मतलब मोड जेड इज लेस देन 3, नॉट करिए सर। चलिए सर आगे स्टार्ट करते हैं। जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, mod z is equal to 1, mod z is equal to 1 and argument of z theta, find the value of argument 1 plus z
अपॉन 1 प्लस जेड। फर्स्ट ऑप्शन थीटा माइनस थीटा। सर 2013 के पेपर में सोल्व करने का मेथड क्या है? मॉड जेड इजिकल टू 1 दे रखा है, मैंने सर दोनों साइड का होल स्क्वायर किया। सर मुझे इसका आर्गुमेंट फाइंड करना है, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड का कॉन्जुगेट। पता सर मैंने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, ये नहीं कि मैं यहां पर जेड इजिकल टू एक्स प्लस आई वाई निकालूंगा, फिर आर्गुमेंट के लिए tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट निकालूंगा। सर मैंने पता है इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, मैंने इस 1 की वैल्यू को यहां रखा, इसमें से जेड को बाहर कॉमन लिया, सर ये बचा जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक, नॉट विच। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्गुमेंट जेड इज लेस देन 0, आर्गुमेंट माइनस जेड माइनस आर्गुमेंट जेड, कह रहे इसका रिजल्ट क्या होगा? आर्गुमेंट माइनस जेड माइनस आर्गुमेंट जेड का रिजल्ट क्या होगा? ऑप्शन है पाई, माइनस पाई, पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2। अब सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने पता क्या किया सर, उसने कहा आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है वो 0 से लेस है। सर मैंने सपोज कर लिया जेड इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई sin। आप एक बात सोचिए सर, जब इसका मैं इस तरह से तो लिखूंगा, इसका आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस थीटा लेस देन 0। आप एक बात और सोचिए सर, उसने बोला माइनस जेड, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं पाई माइनस थीटा, सर आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड पाई माइनस, मैंने सर इसकी वैल्यू यहां पर पुट करी, आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड पाई माइनस थीटा माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस थीटा, आंसर पाई, नॉट इट। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन इस तरह से था सर, जेड इज इक्वल टू 1 माइनस टी रियल पैरामीटर, फाइंड द लोकस ऑफ जेड, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल या फिर नन ऑफ। अब सर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्या होगा?
सर मैं इसको बड़े सिंपल तरीके से, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, प्लस आई। सर मैंने रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर किया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर किया। सर दोनों साइड का होल स्क्वायर किया, दोनों साइड का होल स्क्वायर किया। सर अगर जो भी देखो, लोकस को फाइंड करने का सबसे अच्छा मेथड होता है जो भी वेरिएबल पॉइंट होता है, वेरिएबल पॉइंट का मतलब टी जे रियल पैरामीटर बोला उसने, तो इसका मतलब मुझे टी को एलिमिनेट करना है सर, मतलब जो भी वेरिएबल पॉइंट होता है उसको एलिमिनेट कर दो। सर मैंने इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया, इसको इधर लेके आया, इसको इसके नीचे लेके आया, सर ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब हाइपरबोला। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लोकस होगा वो एक हाइपरबोला होगा, आप इसे नोट करिए। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, मैंने सर इसको सॉल्व करने के लिए पता क्या किया, इसमें -6 प्लस 6 किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, इसका मैक्सिमम सॉल्यूशन निकाला। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इसकी वैल्यू 1,
इज लेस देन 12, इसको नोट करिए सर। सर इससे आगे का कॉम्प्लेक्स नंबर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भेजूंगा, पर जहां तक की क्वेश्चन आज मैंने कराए हैं आप उसकी प्रैक्टिस करिए।